सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग डिबेट में आप देखेंगे कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर हमला किया है, उसको लेकर भारत से लेकर पाकिस्तान में जितने भी जिहादी और कट्टरपंथी हैं, वो रोना रो रहे हैं और अपनी छाती पीट रहे हैं। और इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जिसको इस बात का अफसोस है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खामेनेई की मौत का अफसोस नहीं किया। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे आप देखेंगे चीमा को जबरदस्त जवाब देंगी और सवाल पूछेंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पूछा अमेरिका को क्या ये अटैक करना चाहिए था या इजराइल और अमेरिका को मिलकर ईरान पर ये अटैक करना चाहिए था, या आपको लगता है कि ऐसा करके उन्होंने गलत किया है? ठीक है, वहां पे जो इस वक्त जो गवर्नमेंट थी जिसको उन्होंने मार डाला, वो कई लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कौन सा तरीका है कि आप जाकर और इस तरह से किसी को भी अटैक करेंगे और जान से मार देंगे और फिर अपनी मर्जी की हुकूमत लाएंगे? तो आपको लगता है कि अमेरिका को ऐसा करना चाहिए था? देखिए, ये रजीम चेंज तो अमेरिका पहले भी कोशिश कर चुका हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान में चेंज किया, कुछ नहीं बना। रजीम चेंज जो है उन्होंने कोशिश की थी उधर लीबिया में, आप देख लें लीबिया कहाँ पे है। रजीम चेंज उन्होंने कोशिश की थी वहाँ पे इराक में, वहाँ पे भी क्योस है। तो ये सवाल जो है ना, ये बड़े अजीब से रह जाते हैं कि ये क्यों ऐसे किया जाता है। आपको अगर एक बंदा पसंद नहीं है तो आप समझते हैं कि उसको बदल दें, दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। मुझे कम से कम ये लगता है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन को अपनी जो माइंड सेट है उसको शायद थोड़ा चेंज करना चाहिए, और वो यही है कि दे नीड टू सिट विद अदर्स और को एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आपने इस तरह पकड़ेंगे, उठाएंगे, मारेंगे, आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क। मुझे नहीं लगता ये जो है वो काम करेगा। लेकिन सर हम क्या करेंगे इस बीच में, क्योंकि वो सऊदीया पे भी एक आध बार अटैक हो चुका है। सऊदीया के साथ हमने डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है और वो हमें कहेंगे कि अब आप आइए यहाँ पर, और आप आके, जैसे एक एग्रीमेंट के अंदर बात हुई है कि अगर एक पे अटैक होगा दूसरे पे समझा जाएगा, तो पाकिस्तान जाके क्या ईरान के खिलाफ लड़ेगा? और दूसरा ये कि यहाँ पर भी तो इनको ये बात क्लियर करनी होगी ना कि ये ईरान के साथ खड़े हैं या ये अमेरिका के साथ बैठे हैं या लेटे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये ईरान को खुलकर सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ ज़ाहिर है अमेरिका के साथ भी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बल्कि कहना चाहिए, जो टर्म्स पाकिस्तान ने अभी बना रखे हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल में फंसे हुए। आपको पता पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट दी थी जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था ईरान पे? ईरान को उस वक्त तो कहा था कि ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने, मेरे ख्याल इसके खिलाफ ही स्टेटमेंट आया था पाकिस्तान का, कंडेम तो किया था जी। पाकिस्तान ने अमेरिकन एंड इजरायली स्ट्राइक्स को कंडेम किया था। नोबडी कंडेम्ड इट अदर देन रशिया एंड चाइना। इनके अलावा किसी ने कंडेम नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान ने किया। नरेंद्र मोदी साहब ने तो आयतुल्ला खामनाई का अफसोस भी नहीं किया, उन्होंने अफसोस भी नहीं किया उसका, मतलब मुंह ही नहीं लगाया। और वहां पे जाके वो चाबहार पे बैठना चाहते थे और वहां पे बैठ के प्लानिंग करना चाहते थे सारी। तो लेकिन सर खुमनाई साहब तो ऐसे थे ना कि उनके ऊपर तो बहुत से पाकिस्तानी भी अफसोस नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लोगों पे जुल्म किया था, जिस तरह से 30,000 से ऊपर लोगों को मार डाला और जो कुछ वो किया करते थे, तो एक बड़ी तादाद दुनिया में उनको पसंद नहीं करती थी। तो वो एक अलग चीज है कि उनके ऊपर अफसोस नहीं किया। देखिए बात सुने, वो उनके सुप्रीम लीडर थे, उनकी आइडियोलॉजी चलती थी, उन्हीं की सोच है। जो ईरान से डील करता है वो बेसिकली आयतुल्ला से डील करता है, सिंपल सी बात है। पाकिस्तान ने भी साफ साफ अमेरिका और इजराइल का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान ने हाँ ये जरूर कहा कि गलत हुआ, लेकिन ये नहीं कहा कि अमेरिका ने गलत किया। खुल के अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट कोई नहीं आया पाकिस्तान का। देखिए मैडम, एक है आप ये कहते रहे कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमला किया था, अमेरिका ने अमेरिका का नाम लेके कंडेम किया था, इजराइल का नाम लेके कंडेम किया था। अभी भी और ईरानियों ने पार्लियामेंट में किस मुल्क का नाम लेके शुक्रिया किया था? सिर्फ पाकिस्तान का, कोई दुनिया में मुल्क नहीं था। और तब भी ट्रम्प से अभी आप कहती थी खाना खा के आए हैं तो क्यों कर रही हैं? अभी आप प्रोवोक कर रही हैं
कि जनाब आप कर कुछ नहीं रहे, ठीक है। एक तो आपकी समझ नहीं आती ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कितों स्वाद आवे। तो ये देखें, जो हुकूमतें हैं ना वो सारा कुछ आपके स्वाद के लिए नहीं करती, हुकूमतें बड़ा सोच समझ के चीजें कर रही। तो अभी भी ये जो कुछ उन्होंने किया है पाकिस्तान ने, आपको पता है, आपने सऊदी अरब का सवाल किया, आपको पता है कि सबसे कम जो हमले हो रहे हैं वो सऊदी अरब में हो रहे हैं, और सऊदी अरब के अंदर इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा है कि, और बड़े क्लियरली कहा है कि भाईजान ये ऐसे नहीं हो सकता जैसे आप कर रहे हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो माइंड सेट है कि कहीं ना कहीं पे ये जो माइंड सेट है, ये जो सोच है कि ईरान अपनी मर्जी कर सकता था, ईरान को हमने मना किया है कि आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के कहने पे ईरान जो है, पाकिस्तान ने कंसेशन लेके दी है ना कि ईरान सऊदी अरब पे हमले नहीं करेगा, उसकी लाइफ लाइन, प्रॉपर्टी और इन चीज़ों पे हमले नहीं करेगा। कुछ उन्होंने किए हैं लेकिन सबसे कम उन्होंने किए हैं, और सऊदी अरब से भी गारंटी लेके दी है, सऊदी अरब से भी गारंटी लेके दी है कि सऊदी अरब भी हमला नहीं करेगा। और ये स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर ऑन रिकॉर्ड, इसहाक डार ने पार्लियामेंट में खड़े होकर दी हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अपनी पॉलिटिक्स भी की है, डिप्लोमेसी भी की है, अपना अलायंस भी रखा हुआ है। और दूसरा, कहीं हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि शायद पता नहीं वो कि उसनो आंदे ने एक गोली चले ना सऊदी अरब तो पाकिस्तान से यहाँ जहाज में फौजी बैठ के तो पहुंच जाए। जैसे आपका दिल तो करता होगा सऊदी अरब में 6 गोलियां चले, पाकिस्तानी फौजी पहुंच जाए ताकि आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर बात कर सकें। ऐसे नहीं होता, मुल्क ऐसे नहीं काम करते, या मुल्क ऐसे नहीं वो कहते हैं कि पायना निकी निकी गालते बंदा फौजा तोड़ दे। ये लीडरशिप की जजमेंटल ये कॉल। छोटी सी बात है, उन्होंने वहां पे ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी ईरान ने, और कितने 2-4 अटैक किए। आपको लगता है यहाँ से जो हमने पीस एग्रीमेंट, वो सॉरी जो डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है, तो उसके लिए मतलब हम जाए नहीं वहां पे, ऐसे ही इधर उधर बैठे रहे? देखें वो मतलब वही वही वाली बात है। वो हमारे कोई वो हैं पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को फोन किया, ईरान ने सऊदी अरब को फोन किया, सऊदी अरब ने पता नहीं कहाँ फोन किया, और उसके बाद सब बैठ गए। तो मैडम वो आपने पार्लियामेंट के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पार्लियामेंट के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। सुने, आपने जाना है तो आपको भेज देते हैं, आपको जल्दी है, आप अगर जाके वहां हिफाजत करना चाहती हैं रिफाइनरी की। लेकिन ये जो कॉल है ना, ये सऊदी लीडरशिप की कॉल होती है। देखें, ये दोनों मुल्कों की लीडरशिप की कॉल होती है कि हाँ जी किस तरह का थ्रेट है, किस तरह का चैलेंज है, क्या करना चाहिए। पहला जो चीज़ है, क्या उससे चीज़ें डायलॉग से हल होती हैं, डिप्लोमेसी से हल होती हैं, या फॉर एग्जांपल यूएई के ऊपर 2000 हमले हो गए मिसाल के तौर, यूएई कहता मैं इस जंग में जाने नहीं चाहता, यानी कि यूएई के ऊपर 2000 हमले हो चुके हैं ऑलमोस्ट। वो तो अमेरिका की वजह से हुए ना सर, अमेरिकन वहां पे जो पैसा लगा हुआ है, उनकी कंपनीज है, उसकी वजह से हुआ है ना। ऐसे वो बावले तो नहीं है ना ईरान वाले के उठ उठ के बिला वजह में यूएई को पीटना शुरू कर देंगे। यही चीज सऊदी अरब पे भी फिट कर देंगे। ये वो जो वो अब क्योंकि आपने एक आर्गुमेंट जनरेट किया, देखें यूएई जो है उसने क्या कहा है, हम इस जंग में नहीं जाना चाहते, ये अमेरिका और इजराइल की जंग है और ईरान की जंग है, हमारी जंग नहीं है, तो हम इस जंग में नहीं जाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर रोज नुकसान भी हो रहा है, उनकी एयरलाइंस भी बंद है, बिजनेस भी बंद है, कारोबार भी बंद है। सऊदी अरब का तो कुछ नहीं बंद, सऊदी अरब की तो बिजनेस एज यूजुअल है, लोग तो यहाँ से डेली फ्लाइट्स जा रही हैं जद्दा। सऊदी अरब की तो कोई फ्लाइट्स नहीं बंद, सऊदी अरब का तो कोई कारोबार नहीं बंद, सऊदी अरब की तो कोई चीज प्रॉब्लम नहीं बनी हुई, तो वो तो अपनी जिंदगी जबरदस्त गुजार रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें मजा और चस्का कम लेना चाहिए, और जियो पॉलिटिक्स को उसको उस अंदाज से करना चाहिए जिस तरह जियो पॉलिटिक्स कहती है। मतलब मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं मेरी अगर बात गलत लगे आपको तो यू हैव नहीं नहीं सर, बिल्कुल आपको पूरा राइट है, आप जैसे बात करना चाहें, मैंने आपको कुछ कहा थोड़ी है। मैंने कहा जस्ट अगर आपको सही लगे तो ठीक नहीं है। नहीं 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 सर, अगर मुझे ना भी सही लगे, इट्स योर ओपिनियन, और मैं आपको इसीलिए बुलाती हूँ कि आप अपना ओपिनियन दीजिए। अरे मेरा ओपिनियन होगा, मैं अपना ओपिनियन मैं खुद दे। दोस्तों, ये पाकिस्तान और खासकर पाकिस्तानी एनालिस्ट चीमा अपनी औकात से बाहर की बात नहीं करते। कभी ये कहते हैं कि अमेरिका को ये सब नहीं करना चाहिए, यानी कि अमेरिका को
क्या करना चाहिए, उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये सलाह देते हैं। और कई बार सऊदी अरेबिया से लेके ईरान की गारंटी पाकिस्तान लेता है, जबकि खुद की औकात ऐसी है कि हर जगह से पाकिस्तान की ठुकाई हो रही है। अंदरूनी मामले संभल नहीं रहे और दुनिया को ज्ञान बांटने चले हैं। बाकी आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।